समय हम प्रयागराज जनपद के बारा क्षेत्र में हैं और बारा क्षेत्र का वो स्थान जो लालापुर, अमिलिया और मनकामेश्वर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक हिंदू परिवार, एक ब्राह्मण की हत्या होती है और लगभग 40 दिन बीत गए और 40 दिन बीतने के बाद भी आज तक खुलासा नहीं पुलिस कर पाई। अपने आप में एक ये बड़ा सवाल है। और 40 दिन बीतने के बाद आज हरिकृष्ण शुक्ल को जानकारी मिली है तो वो तत्काल प्रभाव से जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, पूरे एविडेंस भी हैं, साक्ष्य भी है, सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद पुलिस खुलासा नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो एक राज जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, उसी को लेकर के खुलासा करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जी है। शुक्ला जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे जीरो ग्राउंड पर, देख रहे हैं जो स्थिति है, एक हिंदू परिवार है और ये सेवानिवृत्त रिटायर हो चुके हैं, सिविल CID इंस्पेक्टर रहे हैं और इनकी निर्मम हत्या होती है और 40 दिन बीत गए, आज तक कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस का कोई ये जानकारी भी मिल पा रही है, कैमरा भी लगा हुआ, इसके बावजूद आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इससे बड़ा अंधेर तो अंग्रेजों के टाइम में भी कभी नहीं हुआ है। ये एक जघन्य अपराध है। एक वर्दी वाले आदमी, वर्दी वाले को तो शर्म का, हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे मोदी सरकार के लिए, हमारे योगी सरकार के लिए कहीं न कहीं ये यमुना पार की, ये मधुरी की घटना बड़ा शर्म उत्पन्न करने वाली है। हम लोग शर्मसार हो रहे हैं कि इतनी बड़ी जघन्य घटना घटी है। एक दरोगा को, वर्दीधारी को दौड़ा के काटा गया है और उसको मारा गया है और 8-9 बजे की बात है, ये दिन दहाड़े घटना है और CCTV कैमरा है और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, हत्यारे पकड़े नहीं गए। मुझे तो सवालिया निशान अपने आप पर आता है, हमें सवालिया निशान अपने प्रशासन के लोगों पर आता है, थाना अध्यक्ष पर आता है, ACP यमुना पार पर आता है, हमारे जो कमिश्नर हैं इन पर आता है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और एक वर्दी के आदमी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो रहा है। आम जनता आज कम से कम 20 गाँव में भय व्याप्त है। इसका जिम्मेदार कौन है? लोकतंत्र का मतलब जनता के अनुकूल शासन को चलना चाहिए। ये लोकतंत्र है कि डेढ़ महीना पहले एक ब्रूटल घटना घट जाती है, एक बीभत्स घटना घट जाती है, दिन दहाड़े भय व्याप्त हो जाता है। हमारे योगी जी की टॉलरेंस है कि कोई भी आदमी क्रिमिनल आएगा गोली मार देंगे, नो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। यहाँ क्या हो रहा है डेढ़ महीना के अंदर? क्या ये न्याय है? क्या ये आम जनता जो 25 गाँव के हैं, क्या ये यहाँ के इनके साथ न्याय हुआ है? और वो भी वर्दीधारी आदमी और एक बहुत डिसिप्लिन आदमी जिनका कोई दुश्मन नहीं था, महासज्जन आदमी, पूजा पाठ करने वाले आदमी के साथ इतनी घोर घटना घट जाती है। पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसका जिम्मेदार है कौन? कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। SIT बैठाइए, CBI बैठाइए, सरकार को सूचित कीजिए, 10 दिन के अंदर अपराधी पकड़े जाने चाहिए, खुलासा होना चाहिए। नहीं हम लोग ऐसा स्टेप लेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्रशासन के। शीघ्र इसका निवारण और निस्तारण होना चाहिए। कोई दलाली, कोई घूसखोरी, SC ST सीट है इसका मतलब आप सबकी हत्या नहीं कर देंगे। किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 10 दिन के अंदर प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसको तुरंत चालू करें और अपराधियों को अरेस्ट करें। किसी कीमत पर हम लोग अब शांत नहीं होंगे। मुझे तो कल ये प्रकरण समझ में आया है, पता लगा है कि इस तरह से हो रहा है। हमारे सरकार की नीतियां बड़ी अनुकूल है, लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा है, इतना अंधेर तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं था। प्रशासन जाग जाए और सही नौकरी करे, और सही नौकरी उनको करना पड़ेगा। नहीं हम लोग बाध्य कर देंगे उनको सही नौकरी करने के लिए। जय हिंद, जय प्रयागराज। में एक नाबालिग बच्चे की हत्या हुई है, सबसे आगे नहीं है, सबसे पीछे में, आगे कौन है? राजनेता हैं, चाहे वो BJP के हों, चाहे सपा के हों, बसपा के हों, सारे नेता उनके घर तक पहुंचे हैं। नेता है क्या भाजपा के। हिंदू होना, क्या ब्राह्मण होना अभिशाप है कि इनके यहाँ आज तक कोई आया नहीं? देखिए, हम यहाँ पर किसी भी स्तर की राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन हमारा भारतीय सनातन धर्म एक शब्द कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह से कोई अपमान नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रशासन में ऐसा बैठा है जातिवादी चेहरा
या कोई प्रशासन में ऐसा कर रहा है क्राइम के केस में, तो उतना बड़ा क्रिमिनल है जिन्होंने हत्या किए हैं। कहीं न कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, क्राइम का प्रश्न है, एक वर्ग विशेष के साथ ये हुआ है। क्यों नहीं आएंगे लोग भाई? क्या ये समाज के अंग नहीं है? आपने आरक्षित कर रखी है SC, लेकिन किसी भी स्तर पर ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी स्तर पर इसको 10 दिन के अंदर खुलासा करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोगों को दूसरा चेहरा दिखाई देगा जो सरकार के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा है समय के पहले लोकतंत्र न्याय की स्थापना करें, अन्याय न होने पाए। हमारा लालापुर, हमारा यमुना पार किसी भी स्तर का न्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। विवश हत्याकांड की तत्काल खुलासा हो, जांचें हो, जेल भेजे जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आता है CBI बैठाइए, SIT बैठाई। किया क्या आपने? 1.5 महीना निकल गया। आज हमको आना क्यों पड़ा यहाँ पर? ये बात करनी क्यों पड़ी? क्योंकि आपकी कमी थी, आपकी लापरवाही थी, आपकी को कम से कम संवेदनहीनता थी। पूरे गांव में डर व्याप्त है। कौन जिम्मेदार है? प्रशासन। सुधार जाए और सही तरीके से काम करें। सरकार योगी जी की है और योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस नीति पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल खड़ा हो रहा है उस प्रशासन पर, उस तंत्र पर जो योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति पर उसको भी चुनौती दे रहे हैं? जरूर कहीं न कहीं हमारा जो प्रयागराज प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनी। हो सकता है योगी जी के संज्ञान में हजारों घटनाएं घटती, उनके संज्ञान में ही न हो। उनकी तो नीति ही है कि जीरो टॉलरेंस। लेकिन क्या संवेदनहीन हमारा प्रशासन हो चुका है? क्या सबका जमीर मर गया है? क्या समाज की आत्मा मर गई है? सबको आवाज उठाने की, किसी के साथ भी ये घट सकता है। अगर एक सब इंस्पेक्टर के साथ ये घटता है तो हमारे समाज की भी एक आत्मा है। समाज का दायित्व है कि आवाज उठाएं। प्रशासन का दायित्व है कि जिस सरकार की, जिस संविधान की कसम खा करके आप आए हैं उसका पालन करें। किसी भी कीमत पर 10 दिन का समय है। सोने की जरूरत नहीं, लापरवाही की जरूरत नहीं, जुगाड़ की जरूरत नहीं। खुलासा करना पड़ेगा, ये हम एश्योर करेंगे। आप चिंता न करिए, कल मेरे संज्ञान में आया है, ये होकर रहेगा। सरकार को खुलासा करना पड़ेगा, प्रशासन को खुलासा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी 1-2 विवाद लगातार चल रहे हैं। एक अभी जो परीक्षा में पंडित नाम करके आया है, तो ब्राह्मणों को एक टारगेट किया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्राह्मण है, वर्ग विशेष है, इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये एक आपराधिक घटना है, वो एक राजनीतिक घटना है। आप समझ गए? ये एक आपराधिक घटना है। अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस पूरे देश में एक कानून है, किसी कीमत पर। उसका इससे कोई संबंध नहीं। हाँ, एक वर्ग विशेष का अपमान, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में कभी अपमान नहीं सहेंगे। किंतु यह एक क्राइम का मामला है, इसका ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी पकड़े जाएं और सही जगह पर, उचित मंच पर उनको सही दंड मिले, हत्यारे पकड़े जाएं। ये मेरा शासन से अनुरोध है। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं। इसके आगे अब क्या होगा? अगर मान लीजिए सरकार इसके बावजूद, आप चिंता मत करिए, 10 दिन के अंदर देखिए, सरकार नहीं जागेगी तो हमारे 1000 स्टेप हैं। सरकार को जगाएंगे, हम देश को जगाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हर जगह जगाएंगे, आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, 1000 हम बाइकाट करेंगे। अगर हम इस संविधान, हमको देश मानता ही नहीं हमारे लोगों को, तो हम किस लिए सरकार में हैं? हमारी क्या मतलब है? जो कुछ भी अच्छा है कि समय के पहले आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अपमान हमारा मत करिए और हमें विवश नहीं करिए, हमें विवश नहीं करिए कि किसी भी तरह से हम विरोध करें। हम विरोध नहीं करना चाहते, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो हमें खड़ा होना पड़ेगा और मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा। चिंता मत करिए, लोकतंत्र है, हर एक वोट का अधिकार है। हम खड़ेंगे, हम ऐसे निर्णय लेंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 10 दिन का समय हमारे पुलिस प्रशासन के पास है। मैं कमिश्नर से भी बात करूंगा, हर जगह बात करूंगा, कहीं न कहीं इस मामले का खुलासा हो, हत्यारे पकड़े जाएं, डर का माहौल जो समाज में चल रहा है हटे। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ हरिकृष्ण शुक्ला जो जीरो ग्राउंड पर रहे हैं और उनसे हमारी सीधे बातचीत हो रही थी और ये मौके पर पहुंचे हैं और जो उनके परिजन हैं, उन परिजनों से इन्होंने मुलाकात की है और इन्होंने आश्वस्त किया है कि 40 दिन भले ही बीत गए हों, लेकिन अब ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी हाल पर। इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आखिर 40 दिन बीत जाने के बाद आप क्यों आज तक नहीं जगे, आखिर इस तस्वीर को दबाने की कोशिश क्यों जारी है। इस पर जो पूरी बातचीत हमारे हरिकृष्ण शुक्ला से हुई है वो हमारे सुदर्शन न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। जीरो ग्राउंड से ज्ञान चंद्र शुक्ला, सुदर्शन न्यूज़।